तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यकीनन आप सब ने याजूज माजूज का जिक्र सुन रखा होगा, लेकिन अक्सर लोग इस कौम की असल हकीकत से बेखबर हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि आखिर याजूज माजूज क्या हैं और ये कैसे हमला आवर होंगे। तो जहां तक सवाल ये है कि याजूज माजूज दर हकीकत कौन है, तो आपको बताते चलें कि याजूज माजूज एक ऐसी कौम का नाम है जिनका जिक्र तमाम इल्हामी किताबों में मिलता है कि इस कौम को हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने दीवार तामीर करके इस दुनिया की दूसरी जानिब कैद कर दिया था। लेकिन कयामत से पहले याजूज माजूज उस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ये कौम जहां से गुजरेगी वहां पर इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद करती हुई जाएगी और फिर ये कौम हमला करते करते एक झील तक पहुंचेगी जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है। बताया जाता है कि ये कौम उस झील के पानी को पी जाएगी, यहां तक कि इनके पीछे आने वाले याजूज माजूज के गिरोह को पानी का एक कतरा भी नसीब नहीं होगा और ऐसा महसूस होगा कि जैसे यहां पर कभी कोई झील थी ही नहीं। इस झील का नाम तिब्रिया है और ये बहर तिब्रिया के पास मौजूद है। तिब्रिया नामी ये झील इसराइल के शहर तिब्रिया में वाक़ है और ये इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। ये वो झील है जिसे आज इसराइल अपने लिए मौतबर समझ रहा है और यही झील याजूज माजूज की मंजिल होगी जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था। प्यारे दोस्तों, कस्सुल कुरान नामी किताब में मुसन्निफ मौलाना हाफिज रहमान ने इस सवाल का इंतहाई मुफस्सिल जवाब दिया है कि याजूज माजूज आखिर कौन है और ये कहां रहते हैं। इन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि कुरान पाक की सूरह काफ में इस कौम का जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है कि यहां तक कि जब वो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत जुल्कुरनैन सफर करते करते वहां जा पहुंचे थे जो जगह आर्मीनिया और आजरबाईजान के नजदीक वाक़ है। वहां पर दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकली जो खेतों को तबाह कर देती, मवेशियों को बेदर्दी से कत्ल कर देती और बस्ती के लोगों को अपना गुलाम बनाकर ले जाती थी। चुनांचे वहां के लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा करके देते हैं जिसके बदले में आप हमारे और इस जंगली कौम के दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर दें। नाज़रीन गिरामी, ये कौम वही याजूज माजूज की कौम थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र यूं फरमाया कि इन्होंने कहा कि ए जुल्कुरनैन, याजूज और माजूज इस जमीन पर फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले में आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दे। इस पर जुल्कुरनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे जो इक्तिदार दिया है बेशक वही मेरे लिए काफी है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दूंगा। फिर हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको जलाओ। जब वो लाल हो गए तो इन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के ये टुकड़े आपस में मजबूती के साथ जुड़ जाएं और चिकनाहट की वजह से कोई इनके ऊपर न चढ़ सके। लिहाजा ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज न इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और न ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि इस दीवार की लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फुट और इसकी चौड़ाई 10 फुट है। कई मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के दरमियान सफर किया था और इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहां से आया और जाया जा सकता है, लेकिन ये रास्ता